लक्ष्मण की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। लक्ष्मण भगवान श्री राम के छोटे भाई थे और वे भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। लक्ष्मण का जीवन साहस, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। वे हमेशा अपने बड़े भाई राम के साथ रहते थे और उनकी मदद करते थे, चाहे वह वनवास के समय हो या युद्ध के दौरान। वे राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। राम के साथ वनवास के दौरान जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम के साथ मिलकर सीता को बचाने के लिए कई युद्ध लड़े। जब राम ने सीता को खोजने के लिए समुद्र पार करने का निर्णय लिया, तो लक्ष्मण ने उनका साथ दिया। लक्ष्मण का सबसे प्रसिद्ध योगदान तब हुआ जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को अपने शस्त्र से घायल कर दिया। इसके बाद लक्ष्मण को बेहोश कर दिया गया और राम को उनके इलाज के लिए संजीवनी बूटी लानी पड़ी। लक्ष्मण की भूमिका रामायण में बहुत महत्वपूर्ण रही और वे न केवल अपने भाई के साथ खड़े रहे, बल्कि उन्होंने हर स्थिति में अपनी वफादारी, साहस और बलिदान का प्रदर्शन किया। लक्ष्मण की मृत्यु की घटना रामायण के बाद की है, जब राम ने श्रीराम राज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में शासन करना शुरू किया था। लक्ष्मण की मृत्यु के बारे में विशेष रूप से उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण की मृत्यु का कारण उनके भाई राम के प्रति अत्यधिक निष्ठा और उनके जीवन के एक विशेष पहलू से जुड़ा था। जब राम ने राजकाज संभाला और सभी कार्यों को ठीक तरह से चलाने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने महसूस किया कि अब उनके लिए कोई विशेष कार्य नहीं बचा है। एक Oh दिन लक्ष्मण my ने राम से अपनी इच्छा व्यक्त की God. कि अब उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है और वे अब जंगल में जाकर तपस्या करना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें अनुमति दी। इसके बाद लक्ष्मण ने अपने परिवार और राज्य को छोड़कर जंगल की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण का अंतिम समय तब आया जब उन्होंने एक गहरी नदी के किनारे पर ध्यानमग्न होकर अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी थे, लेकिन लक्ष्मण ने अपने जीवन के अंत को शांति और समर्पण के साथ स्वीकार किया। कहा जाता है कि लक्ष्मण का देह त्याग राम के जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग था और वह अत्यंत बलिदानी और समर्पित भक्त के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद राम को बहुत गहरा दुख हुआ, क्योंकि वह हमेशा अपने भाई के साथ थे। लेकिन फिर भी राम ने धर्म के अनुसार अपनी भूमिका निभाई और लक्ष्मण की आत्मा को शांति दी। शेषनाग के बीच का संबंध रामायण के एक प्रमुख हिस्से में पाया जाता है। दरअसल लक्ष्मण का संबंध भगवान शेषनाग से है, जो भगवान विष्णु के अनंत रूप है और उनका रूप सांप के रूप में होता है। लक्ष्मण और शेषनाग। लक्ष्मण का शरीर वास्तव में शेषनाग के अवतार के रूप में था और वह भगवान विष्णु के अंश थे। शेषनाग ने कई रूपों में भगवान राम और उनके परिवार का साथ दिया। एक महत्वपूर्ण घटना में जब लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ वनवास किया था, तब शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में उनके साथ बहुत समय बिताया, उनकी सुरक्षा की और कई तरह से सहायता की। एक और प्रसिद्ध कहानी जो लक्ष्मण और सांप से संबंधित है, वह लक्ष्मण रेखा से जुड़ी है। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम की रक्षा के लिए रावण के खिलाफ युद्ध किया। इसी समय लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। लक्ष्मण की मृत्यु के समय रामायण के उत्तरकांड में जब लक्ष्मण की मृत्यु होती है, तो कुछ कथाएं यह भी बताती है कि लक्ष्मण का शरीर भगवान शेषनाग के रूप में था और वह संजीवनी बूटी की मदद से जीवित हुए थे। इस प्रकार लक्ष्मण और सांप का संबंध धार्मिक और प्रतीकात्मक रूप से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। उनका रूप भगवान विष्णु के शेषनाग के रूप में था और वह श्रीराम के भक्त के रूप में देवताओं के सहयोगी थे।